नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिए, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्यामितीय निर्देशांक। देखिए, ज्यामितीय निर्देशांक के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताऊँगा। ये जो है चैप्टर नंबर 7 है और आपकी क्लास है 10वीं, और 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले हमें क्या करना है वो हम बताएंगे कि सबसे पहले हमें एक ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ये मैंने एक आपका ग्राफ बना के दिखा दिया है। इसमें आप सभी को ये पता होगा, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। ये जो दोनों लाइनें हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब मैं आपको बताऊं कि मूल बिंदु होता क्या है। देखिए, मूल बिंदु जो है उसकी वैल्यू होती है 0 और 0, यानी कि जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है। इनके मूल बिंदु 0,0 यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। x अक्ष जो है इसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, और इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलेंगे। जब हम बात करेंगे एक्स अक्ष की जब हम बात करेंगे तो यहां पे x, 0 होगा, और यदि हम यहाँ पे y अक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे 0, y होगा। ध्यान दीजिए, जब x अक्ष की हम बात करते हैं तो x, 0 होता है, और y अक्ष की बात करते हैं तो 0, y होता है। अब यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो दो लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जब आपस में एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी तो ये 4 बराबर भागों में बटा, और प्रथम यानी कि हर भाग का नाम चतुर्थांश था। क्या नाम था? हर भाग का नाम चतुर्थांश। इस हिस्से को भी हम चतुर्थांश कहेंगे, इस हिस्से को भी हम चतुर्थांश कहेंगे, इस हिस्से को भी चतुर्थांश कहेंगे, और इस हिस्से को भी चतुर्थांश कहेंगे। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इसका नाम होता है क्वाड्रेंट। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। देखिए, जब ये जो हमने दो लाइनें बनाई हैं आपस में जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनकी हम वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, क्योंकि ये 0 है। -1, -2, -3, -4। देखिए, यहाँ पे जब हमें वैल्यू देखनी होगी प्लस की है या माइनस की है तो x यहाँ पे प्लस का होगा और y यहाँ पे प्लस का होगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो दोनों मान होंगे वे आपके धनात्मक होंगे, प्लस के होंगे। यहाँ पे हम x की बात करें x माइनस का है, और y की बात करें तो y प्लस का है। यहाँ पे x की बात करें माइनस का है और y की भी बात करें तो वो भी माइनस का है।
और यहाँ पे x प्लस का है तो y माइनस का है। हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि x की वैल्यू जो है पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि ये बताइए कि -2,3 किस चतुर्थांश के अंदर आएगा? देखिए भाई, -2 और -3, देखिए नंबर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जो वैल्यू है आपकी द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? द्वितीय चतुर्थांश के अंदर आएगी ये वैल्यू आपकी। ये आपको समझने की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। ये हम वैसे चैप्टर नंबर 2 में भी आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने मेन चैप्टर की, और मेन चैप्टर में हमें क्या करना है? चैप्टर नंबर 7 जो है ज्यामितीय निर्देशांक है, और ज्यामितीय निर्देशांक के अंदर हमें सबसे पहले 3-4 फॉर्मूले याद करने होंगे। सबसे पहले वाला फॉर्मूला जो है वो है दूरी। देखिए दूरी किसको बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है, जैसे बिंदु A और बिंदु B, इन दोनों के बीच की लंबाई जो है उसको हम दूरी कहते हैं। तो इसलिए दूरी बन गई हमारी AB, और AB का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे बना। देखिए यहाँ पे ये a जो है जैसे x1 है और ये y1 है, ऐसे ही x2 है और y2 है। तो इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है। ये आपका दूरी का फॉर्मूला है। और आपको मैं बताना चाहूँगा जहाँ पर भी किसी भी प्रश्न में दूरी की बात की जाए या दूर की बात की जाए, वहाँ पे सिर्फ यही फॉर्मूला लगना है। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की 7.2 की, 7.2 में हमें क्या है, कई बार अनुपात निकालने देगा, कई बार निर्देशांक निकालने देगा। तो यहाँ पे जैसे उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? x निकालना पड़ जाए, x बराबर, देखिए सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? यदि हमें x निकालना पड़ जाए तो x2 m1 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। और यदि हम y की बात करें तो यहाँ पे आपका m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 होगा। इसमें एक फॉर्मूला और यूज होता है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु यदि हमें x का निकालना पड़ जाए तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि भाग में 2। यदि y का निकालना पड़ जाए तो y1 प्लस में y2 बटे में 2 होगा। इसके बाद हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट कह रहा है जो हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.3 करेंगे उसमें हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ABC त्रिभुज लिया और 1/2 x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इस तरह हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होगा। अब मैं वैसे बताऊं त्रिभुज के और भी फॉर्मूले होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई।
यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का, समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तो स्क्वायर रूट 3/4 भुजा का वर्ग होता है। और एक हमने 9th में किया था हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो नीचे वाले जो मैंने बताए, ये आपके लिए 10th में कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सभी जो है त्रिभुज के फॉर्मूले है, त्रिभुज के सूत्र है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, वो पहला प्रश्न जब आप पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2,3 ए पॉइंट है और बी पॉइंट जो है वो है 4,1। इसको हम x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 और y2 बोलेंगे। अब ये कह रहा है इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x2 हमारा 4 है माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में y2 हमारा 1 है माइनस 3। सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस में 2 दूनी 4, वर्गमूल 8 और 2 वर्गमूल 3। 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 को जब हम स्प्लिट आउट करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारा जो जोड़ा है वो तो बाहर आ गया और जो जोड़ा नहीं है वो आपका अंदर रह गया। तो इन दोनों युग्मों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 2√2। इसके बाद पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 -5,7। इसके बाद इसको हम a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और b पॉइंट हम जो लिखेंगे वो है -1,3। ध्यान दीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वही फॉर्मूला AB की दूरी ज्ञात करनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस 1 माइनस माइनस के 5 का वर्ग प्लस में y2 3 माइनस 7 का वर्ग। ये हो गया -1 प्लस में 5 का वर्ग प्लस में माइनस के 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग और माइनस माइनस प्लस 4 गुणा में 4 16, ये भी 16 प्लस में ये भी 16, ये हो गया आपका 32। और 32 को जब आप तोड़ोगे तो 4√2। कैसे, 32 को करेंगे 2 से 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। देखिए ये जोड़ा है तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, जो जोड़ा नहीं बना रहा वो अंदर रहेगा। अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो कह रहा है ए पार्ट जो है, ए युग में जो है a, b है और b युग में जो है -a, माइनस में b है। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 माइनस x1। अब कई स्टूडेंट ये कहेंगे सर बार बार एक ही फॉर्मूला लिखवा रहे। देखिए बार बार किसी फॉर्मूले को लिखने में आपको बड़ी आसानी भी होगी, अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है, -a,
x1 की वैल्यू a है, इसका स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस में b का स्क्वायर। अब माइनस 2a का स्क्वायर प्लस में माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब ये 4 आ जाएगा बाहर, 2 में टूट जाएगा क्योंकि हमें 2 दूनी 4 यानी कि जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो 2 हमने बाहर दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आगे ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो कह रहा है हमारे पास ए बिंदु जो है ये है और बी बिंदु 36,15 है। x1 y1 x2 और y2। ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की है 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस में 15 माइनस 0 का वर्ग। यह आ जाएगा 36 का वर्ग प्लस में 15 का वर्ग। 36 गुणा 36 1296 प्लस में 225। अब जब हम इनको जोड़ेंगे 6 5 11 और 9 2 11 और 1 12 और 12 और 3 15 और ये आपका आ जाएगा 39 का। कैसे? 1521 को 3 से करें 5 एकम 3 पंजे 15 0 3 7 21 3 से करें 169 13। तो ये हमारा 13 और 3 13 3 39 जो होगा ये आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट और प्रश्न नंबर सेकंड में हमने कैसे दूरी निकाली है वो आपने बड़े ध्यान से करना है। देखिए दूरी का जो फॉर्मूला है वो है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।